की कोशिश करते ये पुलिसकर्मी इस युवक के पैरों को अपने जूतों से रौंदते हैं। टांगों पर जमकर डंडा बरसाने के बाद भी जब इन दोनों पुलिसकर्मियों का मन न भरा तो फिल्मी अंदाज में मौके पर ही थर्ड डिग्री का तीसरा टॉर्चर शुरू हो गया। देखिए कैसे बर्बरता की सीमा को लांघते हुए एक पुलिसकर्मी आरोपी की टांगों पर खड़ा हुआ और दूसरा उसके पैरों पर फट्टे से एक के बाद एक वार करता रहा। शायद वर्दी के गुरूर में इन पुलिसकर्मियों ने खुद को कोर्ट और खुद को ही जज मान लिया है। सवाल ये उठता है कि इन पुलिसकर्मियों उत्तराखंड की मित्र पुलिस को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के बद्रीपुर गांव की है, जहां मामूली चोरी के आरोपी इस युवक को पुलिस ने मौके पर ही थर्ड डिग्री दे डाली। देखिए कैसे सिंघम बनने की कोशिश करते ये पुलिसकर्मी इस युवक के पैरों को अपने जूतों से रौंदते हैं। टांगों पर जमकर डंडा बरसाने के बाद भी जब इन दोनों पुलिसकर्मियों का मन न भरा तो फिल्मी अंदाज में मौके पर ही थर्ड डिग्री का तीसरा टॉर्चर शुरू हो गया। देखिए कैसे बर्बरता की सीमा को लांघते हुए एक पुलिसकर्मी आरोपी की टांगों पर खड़ा हुआ है और दूसरा उसके पैरों पर फट्टे से एक के बाद एक वार करता रहा। शायद वर्दी के गुरूर में इन पुलिसकर्मियों ने खुद को कोर्ट और खुद को ही जज मान लिया है। सवाल यह उठता है कि इन पुलिसकर्मियों को इस क्रूरता का अधिकार आखिर दिया किसने? आरोपी युवक नशे का आदी है और कूड़ा बीनकर अपने नशे की पूर्ति करता है। मानसिक रूप से बीमार दिख रहे पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे पीटने के बाद रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपए भी लिए। शायद अपना रौब गालिब करना चाहती है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस के बर्बरता के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। ग्राम प्रधान सहित गांव के लोग अब इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों और मानव आयोग तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। मामला एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पीटा जाता है। जी व्यक्ति का नाम दिनेश कुमार है, वो कुंजाग्रांट का निवासी। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन वो कहीं से कूड़ा वगैरह बीन रहा होगा बद्रीपुर में, वो काम भी कर रहा है। कम से कम 1 महीना हो गया उसे, वो राजमिस्त्री का काम करता है। लेकिन वो लड़का नशे का भी आदी है। नशे का आदी होने के कारण वो जो बचे हुआ सामान होता है, जैसे कि बोतलें वगैरह हो गई या थोड़ा कटा हुआ लोहे का सामान हो गया, तो वो ढूंढ कर उसे कबाड़ी को बेच देता है और अपनी नशे की आपूर्ति करता है। वो आज मामला ये आया है सामने कि जो धर्मावाला चौकी पुलिस है, उन्होंने बड़ी बर्बरता और क्रूरता के साथ उस लड़के की पिटाई की है। जिस तरीके से वो मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं, ये किस हक से ये उस लड़के को मार रहे हैं? कि क्या ये खुद ही कोर्ट बन चुके हैं? क्या इन्होंने चार्ज सारा ले लिया है जनता आम पब्लिक को मारने का? अगर कोई नशे का आदी है, वो एक मानसिक रूप से बीमार है, ना कि एक चोर की हाँ वो वास्तविक चोर है। ये एक प्रोफेशनल चोर तो नहीं है वो। हाँ भी आपका एक फर्ज था कि आप उसे बुलाते, पूछताछ करते। एक कदम होता है एक पुलिस प्रशासन का कि एक तरीके से पूछताछ करके उसकी इंक्वायरी करके तब उसके ऊपर आप कुछ हावी हो सकते थे। या इतना बड़ा क्राइम तो करा नहीं है उसने। हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और मानव अधिकार आयोग जरूर जाएंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा ही क्रूरता और बर्बरता का प्रतीक लग रहा है। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा नाम सर दिनेश, कुंजागढ़ के रहने वाले सर। कुंजाग्रांट की क्या मामला हुआ था आपके साथ? सर मामला ये हुआ कि मैं सुबह के टाइम जा रहा था वहीं पे बद्रीपुर में, तो क्या इसका नाम वहाँ पे सर थोड़ा कचरा पड़ा था सर। तो मैंने थोड़ा जो स्क्रैप वगैरह होता है जी छोटा मोटा, तो मैंने वो उठा लिया सर। क्यों उठा रहे थे आप स्क्रैप? मैं थोड़ा नशे का आदी हूँ सर, नशा करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा खर्चा हो मतलब जाता कचरा है। बेच के आप हाँ जी, नशे की पूर्ति करते नशे हैं? की पूर्ति करता हूँ सर। अच्छा, फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ सर, ये वो वहाँ के जो मालिक है जी सर, वो मालिक आ गए वहाँ पे। वो बोल रहे भाई तूने चोरी कर लिया, यहाँ पे ये सामान उठा लिया हमारा, बहुत सारा सामान उठा लिया, ऐसे वैसे करने लग गए। तो सर फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया सर। अच्छा। हाँ जी, तुरंत ही फिर और पुलिस वाले आ गए थोड़ी देर के बाद। तो उन्होंने पुलिस वालों ने सर मेरे साथ पूछताछ की थोड़ी बहुत ही फिर, और मेरे को मारने लगे सर बहुत ज़्यादा वो, और पैरों पे मारा, मेरे टांगों पे और ऐसे, और डंडे मारे जी, और बली मारी। मेरे जो सपोर्ट होती है ना सर, लगी हुई सपोर्ट मेरे पैरों पीछे थी सर, और मेरे पैरों पे चढ़े वो दोनों हाथों को ऐसे रख के जमीन रोड के ऊपर हाथों पे चढ़े सर, हाथों पे पैरों से कुचला सर हाथों को, और ऐसे पैरों को कुचला सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर उसके बाद फिर मेरे से उन्होंने 5,000 रुपये मांगे सर, 5,000 रुपये। फिर सर फिर 5,000 रुपये का जुगाड़ करके दिया जी मेरे रिश्तेदारों ने सर, वहाँ पुलिस किसे दिया? पुलिस वालों को सर। अच्छा, फिर हाँ जी सर। फिर छोड़ दिया तुम्हें? फिर सर उन्होंने बस फिर छोड़ दिया सर मेरे को उन्होंने। अच्छा। हाँ जी सर। और सर 20,000 रुपये की मांग और कर रहे हैं कि हमें 20,000 रुपये चाहिए भाई, हमारा सामान उठा हुआ है। तो 20,000 रुपये और कौन मांग रहे रहा है आपसे? सर वही मांग रहे हैं जो वहाँ के वो है सर, जिनका सामान है जी, वो कि हमारा सामान सर 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं सर मेरे से। वो चौकी में लेकर जाओ सर 20,000 रुपये। वो कौन कह रहा है आपको? वही बोल रहे सर, चौकी वाले बोल रहे सर। ठीक है।